बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो है इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस ऑन बोन्स मसल्स एंड फैट्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है। डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड एक रिलेटिव टर्म है। जैसे 3 मोलर HCl 5 मोलर HCl से डाइल्यूट होगा। इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस में जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होगी वो मोस्ट डाइल्यूटेड होगी और जो सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ एसिड, क्योंकि यही एसिड आपके स्टमक में भी प्रेज़ेंट होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं 0.1 मोलर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यही मोलैरिटी यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंट्रोल के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे। सो हर टिश्यू को यानी बोन, मसल्स और फैट्स को हम इन तीनों सॉल्यूशंस में डिप करेंगे और इनका इफ़ेक्ट चेक करेंगे। आपको 3 ट्यूब्स रिक्वायर होंगी फॉर ईच टिश्यू और उन 3 ट्यूब्स का ट्रिप्लिकेट रिक्वायर होगा फॉर 3 सॉल्यूशंस। सो टोटल एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 9 ट्यूब्स रिक्वायर होंगी और हर एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन लेने के लिए आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल यू विल रिक्वायर 27 ट्यूब्स। तो चलें अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि बायोलॉजी में भी बहुत मैथ्स होती है। हमें 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड है, लेकिन जनरली एसिड्स आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और ये कभी भी 100% प्योर एसिड्स नहीं होते। आपको अपनी रिक्वायर्ड मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो है डेंसिटी इक्वल टू 1.18 ग्राम पर ml, परसेंटेज प्योरिटी 37%। ये आप अपनी गिवन बॉटल पे चेक कर सकते हैं। मोलेकुलर वेट ऑफ HCl है 36.5 ग्राम पर मोल, ये हमें सबको पता है। तो चलें फाइंड आउट करते हैं मैस ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें सबको पता है, D इज इक्वल टू m/v, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इस मैस का सिर्फ 37% HCl प्रेजेंट है, तो इसका हम 37% कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी 37 परसेंटेज के लिए 100 और मल्टीप्लाइड बाय 1180 ग्राम। सो इट विल बी 436.6 ग्राम HCl। तो चलें अब इस मैस को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट। गिवन वेट है हमारे पास 436.6 ग्राम और मोलेकुलर वेट हमें सबको पता है HCl का है 36.5 ग्राम। अब हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता है, सो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। 0.1 मोलर HCl बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा 0.83 ml HCl। अब अगर हमें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली ईज़ी है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, लेकिन जनरली मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डायरेक्ट प्रिपेयर करना, वो भी इतनी लो मोलैरिटी का, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स फॉर्म में होता है। आपको इंडिविजुअल पैलेट ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसको डाइल्यूट करते हैं। मुझे 5 मोलर का स्टॉक रिक्वायर्ड है एक और एक्सपेरिमेंट के लिए। सो मैं 200 ml 5 मोलर के सॉल्यूशन की कैलकुलेशंस करूँगी और स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको डाइल्यूट कर लूँगी।
हमारे पास गिवन है मोलेकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो होता है 40 ग्राम पर मोल। इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर। रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 200 ml या 0.2 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड था 40 ग्राम। 0.2 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 40 इंटू 0.2 यानी 8 ग्राम। लेकिन क्योंकि मुझे स्टॉक सॉल्यूशन 5 मोलर का रिक्वायर है, तो 5 मोलर बनाने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 विल बी इक्वल टू 40 ग्राम। स्टॉक सॉल्यूशन से जब हम डाइल्यूट करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला C1V1 इक्वल टू C2V2। सो 0.1 मोलर 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे 5 मोलर का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 200 ml डिवाइडेड बाय 5 मोलर और 4 ml आपके पास टोटल आंसर आ गया।